कृष्ण का कहना है, हमारे यह शरीर रथ है, बुद्धि हमारी सारथी, मन चालक है और इंद्रियां हमारे घोड़े हैं। सुख दुख का अनुभव आत्मा को मन व इंद्रियों की संगति से होता है। हे कृष्ण, मुझे सिर्फ तू चाहिए, न तेरे जैसा न कोई तेरे सिवा। राधा कृष्ण का नाम मानो एक अनमोल रत्न है जिसका मूल्य पाया नहीं जा सकता। इस संसार में मूर्ख व्यक्ति, अधर्मी, अज्ञानी व नास्तिक प्रवृत्ति का व्यक्ति मेरी शरण स्वीकार नहीं कर सकता। यदि कोई व्यक्ति प्रेम से, भक्ति से पुष्प जल भी मुझ पर चढ़ा दे तो उसी भाव से उस पर स्वीकार करता हूँ, वह मेरा प्रिय भक्त हो जाता है। अंतकाल में जो मनुष्य मेरा स्मरण करते हैं, देह त्याग करता है, वह मेरी शरण में आता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि अंतकाल में वो मेरा चिंतन करे। जो दूसरों की तकलीफों को समझते हैं, जिनमें दया है, दिल से अच्छे हैं, उन्हें दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। जब हम स्वयं जीवन के शिल्पकार हैं तो चलो हम अपनी मुश्किलों को हराते हैं, जीवन में मुस्कुराते हैं। हमारा मस्तिष्क एक चुंबक है, जब हम समाधान खोजेंगे तो यह समाधान की ओर आकर्षित होगा। अगर परेशानी की सोचेंगे तो उसी की ओर आकर्षित होगा। हमेशा सकारात्मक सोच है। मन जहाँ शुद्ध होगा वहाँ मन एकाग्र हो जाएगा। जब मन एकाग्र होगा तो वह कुशाग्र होगा। जब तुम्हें परम शांति की प्राप्ति होगी। आदमी को 84 लाख योनियों के बाद यह मनुष्य तन प्राप्त हुआ है। इसे ऐसे ना गवाएं, हर समय परमात्मा के नाम का स्मरण करें। मनुष्य जीवन जीने के 2 रास्ते हैं, चिंता व चिंतन। कुछ चिंता में जीते हैं, कुछ चिंतन में। चिंता में होने वाले हजारों हैं, चिंतन में 2-4 हैं। चिंता स्वयं एक मुसीबत है, चिंतन उसका समाधान। जब आप कृष्ण की पूजा नहीं कर पाए तो यह समझ लेना कि न्याय नहीं मिला। सोचो, आज हमने ऐसा कौन सा काम किया कि भगवान ने हमारे सामने खड़ा होना भी पसंद नहीं किया। चाहे लाख रुपए इकट्ठा कर लो, अपने कर्मों के सिवा इस दुनिया में कुछ नहीं ले जा सकते हो। खाली हाथ आए हो, खाली हाथ जाना है। आपका मन अगर आप अपने वश में नहीं करोगे तो वो आपके दुश्मन की तरह काम करना शुरू कर देगा। निर्माण केवल पहने से बनी चीजों का नया रूप है। केवल किस्मत वाला योद्धा ही स्वर्ग तक पहुंचने वाला युद्ध लड़ता है। इंसान अपने विश्वास की बुनियाद पर उस जैसा बनता चला जाता है। उसके साथ अब तक जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, आगे जो कुछ होगा अच्छे के लिए होगा। जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए हो रहा है। इसलिए हमेशा वर्तमान में जियो, भविष्य की चिंता मत करो। कोशिश की जाए तो अपने अशांत मन को आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। इंसान नहीं, उसका मन किसी का दोस्त या दुश्मन होता है। जो किसी दूसरों पर शक करता है, उसे किसी भी जगह पर खुशी नहीं मिल सकती। अपने जरूरी कार्य करना बाकी गलत कार्य करने से बेहतर है। कर्म ना करने से बेहतर है कैसा भी कर्म करना। आपका निराश ना होना ही परम सुख होता है। क्रोध मूर्खता को जन्म देता है। अफवाह से अकल का नाश और अकल से नाश से इंसान का नाश होता है। किसी भी काम में आपकी योग्यता को योग कहते हैं। भगवान सभी लोगों के मन में बसते हैं और अपनी माया से उनके मन को जैसा चाहे वैसा घड़े की तरह धरते हैं। सही मायने में चोर वो है जो अपने हिस्से का काम किए बिना भोजन करता है। फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष ही अपने जीवन में सफल बनता है। वह जो सभी इच्छाएं त्याग देता है और मैं और मेरे की लालसा और भावना से मुक्त हो जाता है, उसे शांति प्राप्त होती है। मेरे लिए ना कोई ग्रहणीत है ना प्रिय, किंतु जो व्यक्ति भक्ति के साथ मेरी पूजा करते हैं वह मेरे साथ हैं और मैं भी उनके साथ हूँ। जन्म के समय में आप क्या लाए थे जो अब आपने खो दिया है? आपने क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया है? जब आप पैदा हुए थे तब आप कुछ भी साथ नहीं लाए थे।
आपके पास जो कुछ भी है आपको इस धरती पर भगवान से ही प्राप्त हुआ है। आप इस धरती पर जो भी दोगे तुम भगवान को ही दोगे। हर कोई खाली हाथ इस दुनिया में आया था और खाली हाथ ही उसी रास्ते पर चलना होगा। सब कुछ केवल भगवान के अंतर्गत आता है। हम कभी वास्तव में दुनिया की मुठभेड़ में घुसते, हम बस अनुभव करते हैं अपनी तंत्रिका तंत्र को। हमारी गलती अंतिम वास्तविकता के लिए यह ले जा रहा है। जैसे अपने सपने देखने वाला ये सोचता है कि उसने सपने के अलावा कुछ भी सत्य नहीं है। देवत्व का परम व्यक्तित्व कहता है कि यह सिर्फ वासना ही है। अर्जुन जिसका जन्म चीजों के जुनून के साथ संपर्क होने के लिए हुआ है और बाद में वह क्रोध में तब्दील हो जाता है, जो सभी इस दुनिया के भक्षण पापी दुश्मन हैं। अपनी इच्छा शक्ति के माध्यम से अपने आप को नई आकृति प्रदान करें। कभी भी व्यक्ति को अपना आत्म इच्छा से अपमानित ना करें। इच्छा एकमात्र मित्र होता है स्वयं का, और इच्छा ही एकमात्र शत्रु होता है स्वयं का। वह जो अपने भीतर अपने स्वयं से खुश रहता है उसके मनुष्य जीवन का आत्मज्ञान है, और जो अपने खुद से संतुष्ट है, पूरी तरीके से तृप्त है, उसके लिए जीवन में कोई कर्म नहीं है। ऐसा कोई समय नहीं था जब मेरा अस्तित्व ना हो, ना तुम, ना ही इसमें से कोई राजा, ना ही कोई भविष्य जहां हमें कोई रोक सके। मनुष्य के लिए मन बंधन का कारण है और मन मुक्ति का कारण भी है। मन वस्तुओं की भावना में लीन रहे तो बंधन का कारण है, और अगर मन वस्तुओं की भावना से अलग रहे तो मुक्ति का कारण है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी ये कमेंट में ज़रूर बताएं, और इस तरह की वीडियोज को आगे देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।